अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मेरी पहली नज़र की मोहब्बत। कल स्टोरी नहीं आ की थी, कल के लिए सॉरी नहीं कहूँगी क्योंकि रिकॉर्डिंग करने बैठी थी, मेहमान आ गए थे, इस वजह से स्टोरी रिकॉर्ड करना नहीं पड़ा। मेहमानों की वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, इसके लिए सॉरी कहती हूँ। क्या है ना, गलती भी मेरी थी। लेकिन हाँ, कुछ लोगों ने मुझसे कहा, किसी ने मुझे कमेंट्स में कहा है कि आपको वहम की बीमारी है। मैं सोच रही हूँ कि शायद हाँ, मुझे वहम की बीमारी है, क्योंकि मैं स्टोरी अधूरी छोड़ती हूँ, इसलिए शायद उन्होंने मुझे इससे कहा है। क्योंकि एक स्टोरी कंप्लीट नहीं करती, उसके बीच में दूसरी स्टोरी लाती हूँ। हाँ, थोड़ी बहुत है। देखिए, मैं आप लोगों के लिए भी कर रही हूँ, अपने लिए भी कर रही हूँ। जब मुझे ऐसा लगता है ना, मुझे कंफर्म जोन नहीं मिल रहा, मतलब मैं जब स्टोरी सुना रही हूँ, बीच में मुझे ऐसा लगता है कि आज इस स्टोरी में मैंने अपना वो बेस्ट नहीं दिया है, शायद बिल्कुल नहीं दिया है। मैं खुद से कहती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी स्टोरी सुनती हूँ और मुझे स्टोरी सुनना बहुत पसंद है, मैं खुद कहती हूँ। तो मुझे उस लेवल वाला एहसास नहीं होता ना, तो मैं स्टोरी को रोक देती हूँ। माइंड फ्रेश करने के लिए, दिमाग थोड़ा सा सुकून करने के लिए, तो मैं दूसरी स्टोरी लाती हूँ, लेकिन कंप्लीट करती हूँ। हाँ, कुछ मेरी स्टोरी अधूरी हैं, उन्हें कंप्लीट करना मेरे लिए ज़रूरी है, बट क्या कर सकते हैं। मेरा इरा चैनल मेरे हाथों से टाटा बाय बाय हो चुका है। उसे देखते, उसे याद करते हुए मेरा थोड़ा सा दिमाग थोड़ा हिल जाता है। बाकी सब नट बोल्ट दिमाग के सब टाइट है। वहम की बीमारी है, अल्लाह मुझे ना दे, मेरे दुश्मनों को भी ना दे भाई। वहम एक ऐसी चीज़ है जिसका इलाज तो किसी डॉक्टर, किसी साइंटिस्ट, किसी ज्ञानी के भी पास नहीं है। ऐसी बीमारी है वहम। हम सब कुछ का इलाज कर सकते हैं, कैंसर का इलाज कर सकते हैं, टीबी का इलाज कर सकते हैं, पीले का इलाज कर सकते हैं, नमोनिया का इलाज कर सकते हैं, सब का इलाज कर सकते हैं। बस ये ना, एक वहम वाला जो लफ्ज़ है ना, उसका इलाज किसी के पास भी नहीं है, किसी के भी पास नहीं है। तो मैं इससे थोड़ा सा दूर हूँ। हाँ, कभी कभार मेरी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन वहम नहीं करती। अल्लाह का लाख लाख एहसान है मुझ पर। चलिए, बिना बकवास कुछ ज़्यादा ही हो गया, और इंसान को जवाब भी देना था जिन्होंने मुझे कमेंट्स में मुझे वहम की मसले के बारे में बताया। तो नहीं यार, मुझे वहम की कोई बीमारी नहीं है। हाँ, कभी कभार भटक जाती हूँ रास्ते से, यूट्यूब के चैनल के स्टोरी के रास्ते से। बाकी मेरा रास्ता क्लियर है, बिल्कुल फोकस। हालांकि पता नहीं कहाँ जाना है, पर रास्ता फोकस ही है, सिर्फ सीधा ही सीधा है, दाएं बाएं कुछ नहीं है, सीधे ही नज़र आता है। ज़्यादा ही बकवास हो गया, स्टोरी की तरफ चलते हैं। जहाँ पर फ़िज़ा बुरी तरह से हर एक जगह देख रही थी। हाँ, वो जगह सुनसान ज़रूर थी, लेकिन आसपास कहते हैं ना, गवर्नमेंट लाइटिंग होती है, वहाँ पर कैमरे वगैरह लगते हैं। क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती है, जैसे कि डेंजर जोन वाली जगह कह सकते हो, वहाँ पर हुकूमत लाइटिंग वगैरह, कैमरा वगैरह लगा लेती है, मेरे यूट्यूब के ज़रिए भाई, यूट्यूब के अंदर। बाकी बाहर की दुनिया का मुझे नहीं पता। तो उसी तरह से फ़िज़ा देख रही थी, चारों तरफ देखती, उसे कुछ दो चीज़ें तो मिल जाती जिन्हें बड़े आराम से, बड़ी सावधानी से वो ले लेती है। और रोशनी इस चीज़ को गौर भी करती, लेकिन रोशनी से कहने से पहले ही बाद उसके हाथ को पकड़ता है और उसे कहता है, छोड़ो उसे, से अपना काम करने दो, हम भी कुछ करते हैं। तब वो इबाद के पास आके कहती है, तुम इसे कब से जानती हो? जब से दी को दीदी इना दी दी नीलू को जानती है, नीलम को। ओके, तो तुम्हारी दी की गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड है। ये तीनों चट्टे बट्टे, तीनों नहीं चारों कह सकते हो, अब तो मैं पांचवा भी शामिल हो चुका हूँ। मुझे इनकी संगत बहुत पसंद है, खासकर फ़िज़ा। आई लाइक हर, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है उनकी बातें, उनकी हरकतें, उनकी चीज़ें। मुझे ऐसा लगता है ना, शादीशुदा है वो। उप्स, ओके। और ये कौन कह रही है, जो इसे बीबी मानती भी नहीं है, वो कह रही है रोशनी। रोशनी कह रही है, सीरियसली देखो, मैं जो कह रही हूँ वो करो। मैं जो आपने किच करने के लिए कहा नहीं, बस मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ, तो अपनी फीलिंग को दफन करो। अब वो शादीशुदा अगर पहले ना होती तो तुम अपनी फीलिंग मुझे कह सकते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है कि मैं ये जब कह रही हूँ कि मैं उनकी तारीफ़ कर रही हूँ, लाइक वही मैंने वो लाइक नहीं, जो एक लड़का एक लड़की को लाइक करता है, लाइक ए मीन टू से नॉर्मल लाइक, जो हमारी आइडियल होता है ना, उस हिसाब से लाइक वाला लाइक होता है। हो गया तुम्हारी बकवास। अरे 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 अरे, बकवास नहीं, सच कह रही हूँ मैं, वो वाला लाइक कह रही हूँ। तुम कौन सा लाइक समझ रही हो मेरी जान? जान मत बोलो मुझे, क्या हुआ, तुम इसे जान क्यों कह रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस हम दोनों दोस्त थे, बहुत पुराने, बाद मिल रहे हैं ना, तो बातें कर रहे हैं। चलो यहाँ से चलते हैं। तब वो ऑफिसर आता है,
तुमने हमारे काम में टांग अड़ाया है। और तुम होती कौन हो और तुम्हारी औकात की तो बात मत करो ऑफिसर, औकात की बात मत करो। अगर मैं अपने औकात पर आ गई ना तो तुम जो घुटने टेक लोगे मेरे सामने, इसलिए मेरे सामने तो औकात वाली बात मत करो। नॉर्मल कहा जाए तो केस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो ना। आप केस पर कम, केस की चीज़ें छुपाने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन टू से? आई मीन टू से, सीरियसली आई मीन टू से, कुछ चीज़ें अधूरे हैं, कुछ चीज़ें उधार हैं आप पर मेरा पहले से। आप उस चीज़ पर फोकस कीजिए ना। देखो तुम अगर उस केस की बारे में बात कर रही हो, मैं एक नॉर्मल बात कर रही हूँ। आपने जिस तरह से उस इंसान को बचाया, उस इंसान को तो बचा लिया, लेकिन ऊपर वाले की कहते ना लाठी में, वो कहते हैं ना ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर ने, वैसे ही हुआ उस केस में। मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन कुन्नस तो मुझे तुम पर उसी वक्त से है, रिश्वत लेकर। और यो एक पुलिस वाले को उसके वर्दी के अंदर देखकर तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। ऐसा ना हो तुम्हें अंदर करके 3-4 डंडे तुम्हें लगा दूँ आराम से। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे आज तक नहीं लगा सकते, क्योंकि आप लेडीज़ कांस्टेबल या पुलिस वाले तो नहीं है नहीं कि आप मुझे हाथ लगा सकते हैं। इसका तो आपको कानून का जवाब देना पड़ेगा ना। सेकेंडली, अगर जिस इंसान को तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो ना, रियली उससे तो मैं बचने नहीं दूंगी। जिस पर उन्होंने हमला करवाया ना, वो इंसान मेरे लिए खास है, बहुत ही ज़्यादा खास। और जिस इंसान पर तुमने इल्ज़ाम लगाया ना, वो तो और ज़्यादा खास है। दोनों ही ये समझ लो मेरी जान है, समझ में? ओ तो लगता है ओबरॉय ने तुम पर कुछ एहसान किए हैं। और ज़ोर से बोलती है जहाँ ताकि रोशनी सुने। जब रोशनी सुनती है तो सामने आ जाते। तुम ओबरॉय को जानते हो? मैं इससे बात कर रही हूँ ना, अभी थोड़ा रुको, फिर मैं तुम्हारे जवाब भी दूंगी। उन्हें जानती हो या नहीं जानती ये बात पुरानी है, छोड़ो इस बात को। लेकिन अभी जो तुम कर रहे हो उस पर फोकस करो, इस केस को स्टडी करो, अच्छे से करो। वरना ऐसा ना हो कि तुम पर जो ऊपर से दबाव आ रहा है ना, इसके ऊपर से भी तुम पर दबाव आए और फिर तुम खुद इस केस को हैंडल करने के बजाय छोड़ दो। याद रखना है मेरी इस बात को। और कहती है, ये बात की तरफ इशारा करती। तब रोशनी कहती है, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम ओबरॉय को जानती हो क्या? तुम्हें ओबरॉय ने यहाँ भेजा मेरी ज़िंदगी? ओ फॉर गॉड सेक यार, फॉर गॉड सेक, इस वक्त मेरी और तुम्हारी बात नहीं हो रही, इस वक्त तुम्हारी बचाने की बात हो रही। जो इल्ज़ाम तुम्हारी, जो तलवार तुम्हारे सर पर लटक रहा है ना, वो कोई मामूली तलवार नहीं है, वो तुम्हें पारसी के पंदे तक पहुँचाने वाला तलवार है। तुम्हारे खिलाफ जितने भी चीज़ें यहाँ मिले, यहाँ से चलो पहले, फिर बात करते हैं। यहाँ से चलो फिर बात करते हैं। उसे लेकर यहाँ से चला जाता है। कुछ देर जाकर वो एक जगह पर रुकते हैं। हाँ, वो समंदर था, वहाँ पर रुकते ही बात से कहते ये देखो। ये बात हैरान थी, ये क्या चीज़ें हैं? ये उन लोगों ने मोबाइल छोड़ा है जिसमें मिस मोहतरमा का नंबर बिल्कुल सामने रखा गया है और उसमें कुछ रिकॉर्डिंग भी की गई है। ये कहो मैसेजेस किए गए हैं। तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे पास ही था? ऑफकोर्स मेरा मोबाइल मेरे पास है। तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे अलावा कोई और टच करता है? हाँ, नहीं, कोई नहीं करता। ऑफिस में तुम कभी छोड़ के जाती हो क्या? हाँ, मैं ऑफिस में छोड़ के जाती हूँ। बट क्यों? ये देखो मोहतरमा, इस मोबाइल में तुम्हारे नंबर पर सेंड किया हुआ एक मैसेज, और उस मैसेज को भी दूसरे इंसान ने सेंड किया था, मतलब एक्सेप्ट किया था। सब कुछ है, रिकॉर्ड पूरी है। और यहाँ तक ये भी बता रहा है कि इस इंसान ने तुमसे तकरीबन 25 मिनट तक बातें की। देख रही रिकॉर्ड? ये तो मुझे फंसाने की परफेक्ट प्लानिंग थी। जो तलवार जो मैं कह रही थी ना, वो तलवार ये है। ओ तो तुम्हें ये सबूत मिले वहाँ पर? हाँ मिले हैं, इसलिए तो मैं उसी वक्त उसी टाइम पर उस जगह पर पहुँचना चाहती थी जिस जगह पर ये सारा वाक़या हुआ था। तो ये लोग कोई है जो ओबरॉय और गरेवाल की दुश्मनी का फ़ायदा उठा रही है? बिल्कुल फ़ायदा उठा रही है, 100% उठा रही है। और उससे कहीं से फ़ायदा भी हो रहा है कि उसने इतना हद तक नीच हरकतें कर चुका है और इससे भी ज़्यादा करने वाला है। अब क्या करने के इरादे? कुछ खास नहीं। एक और चीज़ मुझे मिली है, ये देखो, ये पर्स। हाँ, बेवकूफ़ ने सबूत तो छोड़ दिया, लेकिन अपनी भी सबूत छोड़ दी, अपना पर्स भी छोड़ दिया इसने। अगर ये चीज़ पुलिस वाले को मिलती तो स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं सबूत, हिंदी में कहती हूँ तुमसे, स्ट्रॉन्ग सबूत उन्हें मिल जाता तुम्हारे खिलाफ। और ये पर्स अगर उनके हाथ में लगता, और जिस तरह मैं उस पुलिस वाले को जानती हूँ, एक नंबर का कमीना इंसान है, और इस सबूत को तो अदालत में जमा नहीं करता, कानून की किताबों में फाइलों में भी जमा नहीं करता।
इस सबूत को आराम से निकाल के, बाकी जितने सबूत तुम्हारे खिलाफ उसे मिले ना, उन सबको पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग सबूत बनाकर जो तुम्हारे खिलाफ मिले हैं उन्हें तुम्हें हथकड़ी पहनाने के लिए काफ़ी है। 100% काफ़ी है स्वीटहार्ट। पर मैंने कुछ किया नहीं, यू ट्रस्ट मी। हाय, ये बात कमाल की कही तुमने। इतने टेंशन में भी ना तुमने मुझे जो पूछा है ना, तो मैं आंखें बंद करके, दिल निकाल के, गुर्दे निकाल के तुम्हारे हाथ में रख के कह सकती हूँ आई ट्रस्ट यू। मगर तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो और चुप हो जाती है। देखा, मैं जब तुमने मुझसे पूछा मैंने एक ही झटके में सवाल का जवाब दे दिया, आई ट्रस्ट यू। लेकिन तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि हमारा रिश्ता जिस तरह बंधा है उस हिसाब से हाँ तुम अपनी जगह पर सही हो, बिल्कुल 100% सही हो कि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती। लेकिन कभी कभार जो चीज़ दिखती है वो होती नहीं है स्वीटहार्ट। कभी कभार इस चीज़ को मान लो कि जो चीज़ दिखती है वो होती नहीं है, और जो होती है वो दिखती भी नहीं है। मैं इन चीज़ों को नहीं क्या कहते हैं, फलसफा को नहीं मानती, वरेवर जो भी तुम समझो। लेकिन एक बात है, जो भी इंसान है वो तुम्हें और ओबरॉय को बिल्कुल अलग करना चाहता है। हम एक साथ कब थे? हाँ, पहले नहीं थे, लेकिन अब तुम जुड़ने वाली हो उनसे बहुत जल्द, बहुत करीब से, जिसकी वजह से तुम उससे कभी निकल ना पाओ, चाह कर भी नहीं। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये है स्वीटहार्ट, मैं अपने बारे में कुछ बताऊं? मुझे नहीं जानना। पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम बिजनेस नंबर 1 हो, कह सकते हो बिजनेस वूमन नंबर 1 हो। तुम बिजनेस अच्छा कर लेती हो, तुम अपना घर अच्छा चला लेती हो, अपनी फैमिली को अच्छी तरह संभाल लेती हो, अपनी बहन को अपनी अच्छी तरह ख्याल रखती हो, अपने दोस्तों का भी अच्छी तरह ख्याल रखती हो। लेकिन लड़ाई बात जब मेरी आती है ना, तुम्हारी बीवी की, तो तुम्हें पता नहीं क्या हो जाता है। तुम्हें ऐसा बिहेव करती हो जैसे जानती नहीं हो। वाकई में तुम्हें नहीं जानती, वाकई में तुम्हें नहीं जानती। हाँ, ये भी सच है, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन जिस दिन तुम मुझे जानने लगो ना, उस दिन पता नहीं क्या होगा। पता नहीं तुम्हारी नफ़रत से होंगी या तुम्हारी मोहब्बत, मुझे नहीं पता। तुम ऐसा कोई काम कर रही हो जिससे तुम्हें मेरी नफ़रत का डर है। हाँ, मुझे डर है तुम्हारे गुस्से का, मुझे डर है तुम मुझे छोड़ ना दो, मुझे डर है तुम मुझे छोड़ो ये पुरानी बातें, अभी नई बातें करनी चाहिए। आगे सोचो क्या करना है। चलो इस इंसान को ढूंढते हैं। ये इंसान हमें कहाँ मिलेगा ये तो तुम बताओ ना। ये बात ये कि कहाँ मिल सकता है ये गधा हमें। मैं कैसे? अच्छा, अपना लिंक इस्तेमाल करो, अपने कुछ बॉडीगार्ड बढ़ाओ, फिर हम चलते हैं। ये कहकर वो बाइक पर बैठती है, कुछ देर इंतज़ार करती है, बात करती है चलो मिल गया ये बंदा, तो फिर चलो पूछते हैं इससे। ये उस इंसान से तो नहीं जुड़ा है ना जिससे पहली बार हम मिल चुके हैं, जिसकी वजह से मेरा नहीं, ये वो नहीं है, कोई और है। अब ये नया दुश्मन तुम्हारा कौन है भाई, जो तुम्हें और ओबराय को मिलने नहीं दे रहा? क्या तुमने सिर्फ ज़िंदगी में दुश्मनी बनाए? नहीं, मैंने ज़िंदगी में कुछ बनाया नहीं, बनाया तो सिर्फ अपना बिजनेस बनाया। अब बिजनेस बनाते बनाते दुश्मन बन गए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। हाँ, ये भी ठीक है, बिल्कुल पॉइंट वाली बात है स्वीटहार्ट। बिल्कुल सही कहा तुमने यार। बाकी जब हम काम करने स्टार्ट करते तो हमें नहीं पता चलता मेरे दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। यू राइट। वो लोग जाते हैं एक क्लब में, जाते हैं जहाँ पर कहते हैं यहाँ पर मिलेगा पूरे अंदर पूरी कन्फर्मेशन, वो कहते हैं ना पूरी तरह से छानबीन करने के बाद पूरी पक्की तरह से बता सकते हो वो यही मिलेगा। तो ठीक है, चलते हैं अंदर। तुम ज़रा अपने फेस को कवर कर सकती हो? क्या पता हो तुम्हें पहचानता हो, तुम्हें देख के भाग जाए, पर मैं अपने फेस को कैसे कवर करूं? ओके, ये लो मार्क्स, ये मार्क्स लगाओ स्वीटहार्ट। अब चलो अंदर। उसका हाथ पकड़ते, मेरा हाथ तो छोड़ो, बच्ची तो नहीं हूँ मैं। नहीं, इस बड़े क्लब में तुम अगर खो गई ना, तुम्हें ढूंढूं या मैं उस कमीने को ढूंढूं? अपनी बीवी को तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती ना, तो इसलिए मेरे साथ चिपक के रहो, और मुझे तुम्हारे साथ चिपकने की अच्छी आदत है। ये बात कहता है हम यहाँ पर किसी काम से आए, सीरियस काम से। हाँ, ये भी ठीक है, सीरियस काम से आए। चलो स्वीटहार्ट, पहले डांस करें। वैसे कहकर डांस फ्लोर पर जाते, उसकी कमर पर हाथ रख के डांस करते। तुम सीरियसली? यू आर जोकिंग? तुम मजाक कर रही हो? यहाँ पर हम डांस करने तो नहीं आए। ओ कम ऑन स्वीटहार्ट, मेरा प्राइवेट गाना लग रहा था तो मैं नाचे बिना नहीं रह सकती ना। और उसे घूरते हुए डांस कर रही थी। इबाद भी वहाँ आ जाती है। इबाद कहता है ये, जहाँ तक मुझे पता है ये डांस कपल डांस तो नहीं कर, म्यूज़िक कपल डांस की तो नहीं है, डिस्को डांस है। तो अब तुम लोग कपल, तुम चुप रहो ना। पता है मैं तुम्हें स्टेज पर क्यों लाई हूँ? नहीं, क्यों? यहाँ से हम चारों तरफ आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि स्टेज थोड़ा पूरा ऊपर बना हुआ है ना, इससे तो आप लोग नीचे वाले लोगों को भी देख सकते हो, तो हमारे लिए ज़्यादा परेशानी ना हो, इसलिए तुम्हें डांस फ्लोर पर लाई हूँ। लेकिन हाय, तुम्हारी बाहों में आकर मुझे ये गाना याद आ रहा है। गाना मत, लोगों को पसंद नहीं है।
आए दिल तोड़ देती हो तुम जानी मन। चलो कोई बात नहीं, अब नहीं गाएंगे, तुम सुना, तुम बोलो। मैं क्या बोलूँ, कुछ ऐसी बात है जो मुझे अच्छी लगे। बस कुछ मत बोलो, बस मेरी आंखों में आंखें डाल के डांस करो। और मैं ऐसा नहीं कर सकती है ही। उसे अपने करीब और करीब करती है, जहाँ से हवा तक उनके पास ना गुजरे। डर लगता है कहीं तुम मुझसे प्यार ना कर बैठो। तुम्हें देखकर मुझे गुस्सा आता है, प्यार नहीं आता। अच्छा, मुझसे प्यार नहीं आता? तुम मेरे बारे में बात से पूछ क्यों रही हो? क्यों जानना चाहती हो कि बार मुझे किस तरह से लाइक करता है? उसे घुमाती है, फिर उसे अपने पास खींचती है, फिर उसके कमर पर प्रेस करके कहती है, वो कहती है मेरी कमर पर प्रेस करना छोड़ो। हाय, फील हो रहा है क्या? कुछ कुछ हो रहा है क्या? अरे तुम्हारी कमर पर नहीं तो क्या मैं पड़ोसी की कमर को प्रेस करूंगी? भला ऐसा कभी हो सकता है? और वैसे भी एक बात तो है, मैंने जो इंसान को चुना है ना, परफेक्ट कयामत हो तुम। सर से लेकर पाँव तक दिल कर रहा है ना तुम्हें अभी कच्चा खा जाऊँ, लेकिन तुम ये मौका देती नहीं हो ना तुम्हें कच्चा खाने का। लेकिन एक दिन मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी स्वीटहार्ट, याद रखना। और जिस तरह खाऊंगी ना, तुम खुद कहोगी हाय तुम इतना मत खाओ मुझे। तुम्हें थोड़ा शर्म नहीं आती? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आराम से बात कर रहा हूँ। कौन हमारी बातें सुन रहा है? जो सुन रहा है वो बेशरम है। इबाद जो यहाँ पर कान लगाने की कोशिश कर रहा था, इबाद दूसरी तरफ साइड में जाता है, एक लड़की का हाथ पकड़ के डांस करने लगता है। तो उसी तरह से उनके डांस हो रहे थे। तो फिर रोशनी